नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर रेशु आपका अपने चैनल आदिशक्ति एस्ट्रो एंड टैरो वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हरियाली तीज है और आपको मेरी ओर से बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। हरियाली तीज पर यह त्यौहार आपकी लाइफ में गुड लक लाए, प्रोस्पेरिटी लाए, पीस लाए, आपकी लाइफ को हरा भरा कर दे और आपके जीवन में बहुत सारी प्रसन्नता लाए। ऐसी मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। आज हरियाली तीज के अवसर पर मैं आपको कुछ हरी भरी बातें ही बताऊंगी। हरी भरी से मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो हर व्यक्ति के घर में होने ही चाहिए। यहाँ कोई राशि से रिलेटेड प्लांट नहीं है। ये प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं और इनको कोई भी घर में लगा सकता है। तो आज मैं आपको ऐसे 7 आउटडोर प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जो आप इजीली आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे और आपकी लाइफ में गुड लक लाएंगे, प्रोस्पेरिटी लाएंगे, पीस लाएंगे, वेल्थ लाएंगे, अच्छी आपकी हेल्थ अच्छी करेंगे और आपके घर की नेगेटिविटी को दूर भगाएंगे, आपके घर में पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 7 प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ। अगली जो मेरी वीडियो होगी इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं और 7 प्लांट्स के बारे में बताऊँगी जिनको आप घर में आउटडोर लगा सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पहले पौधे की, वो है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कितना ऑस्पिशियस प्लांट है, कितना रिलीजियस प्लांट है, एक लेजेंडरी पार्ट है हिंदुइज्म का, बहुत ही सेक्रेड प्लांट होता है ये। पद्म पुराण में, श्रीमद् भागवत गीता में तुलसी जी का बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। तुलसी जी को पद्म पुराण में श्री तुलसी कहा गया है और श्रीमद् भागवत में वैष्णवी के नाम से इनको बताया गया है। तुलसी जी का एक नाम वृंदा भी है। इसकी पूरी एक स्टोरी है जो फिर हम कभी डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। बहुत से लोग जानते भी होंगे। तुलसी जी वैसे तो एक प्लांट की स्पीशीज़ की कई सब स्पीशीज़ हो जाती हैं, एक जीनस की कई स्पीशीज़ हो जाती हैं, पर मेनली जो तुलसी का पौधा है वो 3 प्रकार का होता है: रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और वन तुलसी। जिसमें से रामा और श्यामा तुलसी आप इजीली आपको अवेलेबल हो जाती है, आप घर में लगा सकते हैं। तुलसी में मेडिसिनरी बात करूं तो एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके अलावा स्ट्रेस रिलीवर, पेन रिलीवर, स्टमक की प्रॉब्लम्स में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, यूरिनरी प्रॉब्लम्स में तुलसी का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तुलसी जो फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, गायनेकोलॉजिकल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ भी तुलसी जी का, मंजरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत अच्छा मेडिसिनल यूज़ होता है। आयुर्वेदाचार्य से आप किससे पूछ सकते हैं। तो तुलसी जी का ओवरऑल होल प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट ही मेडिसिनली इंपॉर्टेंट होता है। इम्यूनिटी बूस्टर होता है। आज के समय में जैसे कि इतना वायरस फैल रहा है तो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ तुलसी में बहुत होती हैं। तो तुलसी जी का सेवन दोनों समय करना चाहिए, चाहे आप टैबलेट के रूप में करें, चाहे आप एक्सट्रैक्ट के रूप में करें, ड्रॉप्स जो आती हैं तुलसी जी की, आप चाहे डायरेक्टली तुलसी जी के पत्ते यूज़ कर सकते हैं। तुलसी जी को कभी दांतों से चबा के नहीं खाना चाहिए। तुलसी के दलों को हमेशा चूस के ही निगलना चाहिए। स्पिरिचुअली कहूँ तो तुलसी जी की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को, भगवान राम को, हनुमान जी को तुलसी दल अर्पण किए जाते हैं, जोड़े में अर्पण किए जाते हैं। ठाकुर जी तो तुलसी दल रखे बगैर भोग ही स्वीकार नहीं करते, ऐसा माना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तुलसी। तुलसी कंठी पहनी जाती है, जो थ्रोट जो एरिया होता है हमारा, विशुद्धि चक्र, उनको प्योरीफाई करने का काम करती है। बॉडी को, हमारी सोल को तुलसी जो है, माइंड, बॉडी और सोल कहते हैं, उनको प्योरीफाई करती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक तुलसी का रोल है। तुलसी जी को इसलिए मोक्षदायिनी भी कहा गया है। ऐसा कहते हैं कि नेचुरली ड्राइड जो तुलसी के स्टॉक्स होते हैं, जो डंडियाँ होती हैं प्राकृतिक रूप से सूखी हुई, उनका पेस्ट बना के अगर तिलक लगा के भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो 1000 गऊओं के दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की रोज़ पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से मंगल और शुक्रवार को जरूर करनी चाहिए। संडे को तुलसी में जल नहीं दिया जाता और ना ही इनके दल तोड़े जाते हैं। तुलसी जी का पौधा इतना पवित्र होता है कि अगर वहाँ की हम मिट्टी भी माथे पर लगा लें उस गमले की, तो वो भी उसी समान फलदायी होती है। तो तुलसी का पौधा आप सबको ज़रूर लगाना चाहिए। दूसरी बात, हम तुलसी का पौधा में एक बात और बताऊँ आपको, आप वास्तु के अकॉर्डिंग ईस्ट में, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईशान कोण में आपको तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। बहुत ही पवित्रता के साथ तुलसी जी को जल अर्पण करना चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं लोटस की। दूसरा प्लांट है लोटस कमल।
कमल का पौधा भी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इम्पॉर्टेंट होता है, मेडिसिनली भी इम्पॉर्टेंट होता है, एडिबल प्लांट है। कमल के पुष्पों की बात करूं तो वो इतना ज़्यादा प्योरिटी का इतना अच्छा सिंबल है कि आप अगर चाहें तो क्रिस्टल का लोटस भी, कांच के लोटस भी अगर आप घर में रखते हैं तो वो भी हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही देता है। लोटस की स्पिरिचुअली कहें तो लोटस की कथा भी है, जैसे पद्म पुराण में भी है, विष्णु पुराण में है कि लोटस की उद्भव जो है विष्णु भगवान के नाभि से हुआ है। नाभि कमल बोलते हैं जिसको, नाभि से कमल का उद्भव हुआ है जिस पे ब्रह्मा जी का वास है। कमल का पुष्प लक्ष्मी जी को भी प्रिय है। लक्ष्मी जी की पूजा के लिए, उनके जाप के लिए कमल गट्टे की माला का प्रयोग किया जाता है, जो सीड्स होते हैं लोटस के। दिवाली वाले दिन कमल की पुष्प की पूजा की जाती है। तो कमल इतना ज़्यादा रिलीजियस भी है और पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट करता है, प्योरिटी का एक सिंबल है। बुद्धिज़्म में भी इसको प्योरिटी का सिंबल, स्पीच का सिंबल माना गया है। हिंदुइज्म में इसको फ्लावर ऑफ ब्यूटी कहते हैं, आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी लाता है। इसको फर्टिलिटी का प्रतीक भी माना जाता है, एक डिविनिटी क्रिएट होती है इससे लगाने से, पॉजिटिविटी, प्योरिटी क्रिएट होती है। और उसके अलावा हठ योग में भी इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। आपने सुना होगा लोटस पोजीशन के बारे में, जिसमें बैठ के ध्यान किया जाता है, पद्मासन जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ होता है। उसके अलावा मेडिसिनली देखा जाए तो डाययूरेटिक होता है, एस्ट्रिंजेंट के रूप में यूज़ होता है, डायरिया में यूज़ होता है, स्किन प्रॉब्लम्स में, कैंसर्स में इसका जो है, लेप्रेसी में। उसके अलावा जो एंटी ब्लीडिंग एजेंट्स भी इसके अंदर होते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में भी लोटस का बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल यूज़ है। लोटस की जो कमल ककड़ी होती है, जो उसकी स्टेम्स होते हैं, जिसको हम बीस भी बोलते हैं, उसकी सब्जी भी बना के खाई जाती है, बहुत से लोग खाते भी होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा उसमें भी जो है अच्छे उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें आपके अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें। तो बहुत ज़्यादा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छी होती है, तो वो भी आप लगाइए घर में। तीसरी बात हम करते हैं चमेली की। चमेली, जैस्मिन। चमेली के बारे में आपको मैं कहूँ कि भगवान विष्णु को, हनुमान जी को, भगवान राम को चमेली के सुगंधित पुष्प होते हैं, बहुत सफ़ेद रंग के, वो अर्पण किए जाते हैं। हनुमान जी की विशेष रूप से चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर उनको चोला चढ़ाया जाता है। चमेली के तेल का दीपक जलाने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। चमेली लव का, मॉडेस्टी का, अटैचमेंट का, पीस का, प्योरिटी का प्रतीक है। उसके अलावा इसमें एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट होता है, ये एक सेडेटिव के रूप में भी ये काम करता है। चमेली के अगर किसी को नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो चमेली के इत्र को यूज़ करें या फ्लावर्स का यूज़ करें, तो उनकी ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे दूर हो जाती है, क्योंकि उसकी स्मेल ऐसी होती है कि वो सेडेटिव की तरह काम करते हैं। नींद उससे बड़ी अच्छी आती है। तो अगर आप अपने आसपास लगाइए इसको घर में, जहाँ आप ज़्यादा समय बिताते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसको आप, जैसे मैंने आपको बताया, जो वास्तु के अकॉर्डिंग डायरेक्शन है चमेली की, आप इसको साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया जैसे लोटस नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में लगाइए आप, और जो चमेली है, जैस्मीन है, आप उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए, तो वो बहुत ऑस्पिशियस होती है। चौथा प्लांट मैं आपको बताऊंगी बैम्बूज़ के बारे में। बैम्बू भी देखिए दो तरह के होते हैं। एक तो छोटी ब्रीड आती है उसकी बैम्बू की, लकी बैम्बू जिसको बोलते हैं, चाइनीज़ बैम्बू घर में रखते हैं हम इंडोर। एक आउटडोर भी वैरायटी आती है, बड़े वाले बैम्बूज़ होते हैं, उनको आप लगाइए। बैम्बू में एक क्वालिटी ये होती है कि बैम्बू देखने में तो स्ट्रेट होता है एकदम, बट उसमें अगर उसको हम हिलाते हैं तो फ्लेक्सिबली मुड़ भी जाता है। तो दोनों क्वालिटीज़ उसमें होती हैं, वो जो सिम्बलाइज़ करती हैं स्ट्रेंथ को, फ्लेक्सिबिलिटी को। दोनों ही क्वालिटी, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, हमें क्या सिखाती हैं? ये जो दोनों ही क्वालिटी हैं, टीचेज अस टू स्टैंड अपराइट इन एनी सर्कमस्टांसेस एंड टीचेज अस टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। ये हमें सिखाता है कि हमें कैसी भी परिस्थितियाँ हों, हमें एकदम दृढ़ रहना चाहिए, कमज़ोर अपने आप को नहीं बनाना चाहिए। और हमें भी सिखाता है कि बैम्बू की हमें फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए,
परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने आप को ढाल भी लेना चाहिए। तो दोनों ही क्वालिटीज़ इसमें होती हैं। फेंग शुई में भी बैम्बू बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट माना जाता है, पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हैप्पीनेस का प्रतीक है। उसके अलावा बैम्बूज जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। बैम्बूज को आप अपने घर में ईस्ट कॉर्नर में लगा सकते हैं। ऑस्पिशियस प्लांट है, पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। पांचवा जो प्लांट जिसकी मैं बात करूँगी वो है बेल का पौधा। बेल के बारे में आप सभी जानते हैं, भोलेनाथ को बेल पत्र अर्पण किए जाते हैं। ट्राइफोलिएट इनकी लीफ होती है। स्पिरिचुअली बात करूँ तो भोलेनाथ से संबंधित ये पौधा है। ट्राइफोलिएट लीफ बेल पत्र की 3 गुणों को दर्शाती है, सत, रज और तम। इसकी जो बीच वाला बड़ा लीफ होता है वो शो करता है सत्व गुण को, प्योरिटी को। लेफ्ट साइड वाला लीफलेट शो करता है तम गुण को और राइट साइड वाला शो करता है रजोगुण को, यानी सत्य, तम, रजगुण। ब्रह्मा, महेश और विष्णु सत्य, तम और रजगुण को ये डिनोट करता है। शिव पुराण में, स्कंद पुराण में भी इनका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये शिव जी के 3 नेत्र हैं। बेलपत्र पे राम नाम लिख के चढ़ाने से शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। रामायण में, महाभारत में भी इनका बहुत सुंदर से वर्णन किया गया है। बेल के पेड़ के नीचे बैठ के पूजा करने से बुद्धि तेज होती है, नॉलेज आती है, दरिद्रता दूर होती है, ऐसा माना जाता है। बेल का जो फल होता है डायूरेटिक होता है और उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन में भी ये बहुत रिलीफ देता है। पैप्टिक अल्सर्स में, पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ बहुत अच्छा इसको फल को यूज़ करने से हम फ़ायदा मिलता है। लग्जेटिव के रूप में भी ये काम करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करता है। इसको आप घर में नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं स्पिरिचुअली कहूँ कि और भी ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट, वैसे तो बेलपत्र के बारे में बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बताऊँगी ज़रूर, ताकि आपको पता चले कि कितना इम्पोर्टेंट प्लांट है ये। बिल्वाष्टक स्तोत्र में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चैत्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। अर्थात 3 दलों वाले, 3 गुणों वाले, 3 नेत्रों के समान, 3 आयुधों के समान, तीनों जन्मों के पापों का संहार करने वाले एक बिल्वपत्र को मैं शिव जी को अर्पण करती हूँ या करता हूँ। आई ऑफर 1 लीफ ऑफ बिल्व टू लॉर्ड शिवा विच हैज़ 3 leaves or leaflets, 3 qualities, Sat, Raj, Tam, which is like 3 eyes of Shiva, which is like triad of weapons and which destroys sins of 3 birds। तो आपने जाना कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है बिल्वपत्र। तो आप इसको लगाइए घर में, नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में आप इसको लगाइए। बहुत ही ऑस्पिशियस प्लांट है, मेडिसिनली भी और स्पिरिचुअली भी। अब हम छठे पौधे की बात करते हैं, हार सिंगार की। हार सिंगार के पुष्प लक्ष्मी जी को प्रिय हैं, दिवाली पे हम इसका प्रयोग करते हैं, हनुमान जी को प्रिय हैं। सफ़ेद रंग के सुंदर फूल होते हैं जिनकी लाल रंग की, ऑरेंज कलर की डंडी होती है। छोटे छोटे फूल होते हैं, बहुत ही नाजुक फूल होते हैं। इसको आप घर में ईस्ट में, नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंती जी की ऐश से, जो अर्जुन की माता थी कुंती, उनकी ऐश से बना है। इसके बारे में एक धारणा कथा ये भी है कि अर्जुन जो थे वो स्वर्ग से इसको लेके आए थे और कुंती जी इनके पुष्पों से शिव जी की पूजा करती थी, तो उनके लिए लेके आए थे। दिवाली पे इनका बहुत महत्व है, पूजा की जाती है। इनके अलग उपाय हैं, वो भी मैं कभी आपको बताऊंगी दिवाली जब आएगी। कृष्ण जी की पूजा में, राम जी की पूजा में, हनुमान जी की पूजा में, भगवान नारायण की पूजा में इनका प्रयोग किया जाता है। इनको पारिजात भी बोलते हैं, स्वर्ग के फूल इनको बोलते हैं, स्वर्ग का पेड़ इनको बोलते हैं पारिजात। तो आप इसको लगाइए, बहुत सुंदर पौधा होता है, बहुत सुंदर फूल होते हैं। पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, गुड लक लाता है, गुड फॉर्चून लाता है, आपके जीवन में नेगेटिविटी को दूर करता है।
उसके बाद बारी आती है, मैंने आपको बताया पान की। पान के पौधे के बारे में आपको बताती हूँ कि आप घर में उसको लगा सकते हैं। बालकनी में लगाइए, या जहाँ हल्की धूप और रोशनी हवा अच्छे से आती हो वहाँ आप लगाइए। तो पान का पौधा आप साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। इसको इंडोर भी लगाया जा सकता है, बट आउटडोर भी लगा सकते हैं। वेदों में इसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इसको संस्कृत में तंबूल भी बोलते हैं। पान को प्रोस्पेरिटी लाता है आपकी लाइफ में, पीस लाता है आपकी लाइफ में, फ्रेशनेस लाता है आपकी लाइफ में। उसके अलावा आपकी लाइफ में ग्रोथ लाता है, आपके कामों में ग्रोथ लाता है। सभी देवी देवताओं को जो पान है अर्पण किया जाता है। बिना पान के पूजा संपन्न ही नहीं होती है। हवन हो चाहे पूजा हो, पान का बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है। क्यों होता है ऐसा? स्कंद पुराण में भी पान के बारे में बहुत सुंदरता से बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकल रहा था, उससे पहले पान का पत्ता भी निकला था जो देवताओं ने ग्रहण किया था। पान इतना ऑस्पिशियस है कि सभी देवी देवताओं को ये चढ़ाया जाता है और सभी देवी देवता पान से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसमें अगर आपको पहले स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ बताऊँ इसकी, तो पान का जो पत्ता होता है उसमें जो आगे जो टिप होती है, जैसे एक ये पत्ता है तो उसमें जो आगे की जो टिप होती है, ऐसे समझ लीजिए कि ये पान का पत्ता है। ये जो टिप है इसकी, यहाँ टिप पे कहा जाता है कि इंद्र देवता का वास होता है या शुक्र देव का वास होता है। जो पान का सेंटर वाला पार्ट है वहाँ माता सरस्वती का वास होता है और चारों तरफ भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का वास होता है। जो पान का जो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पान की पत्ती डंडी से जुड़ी होती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। उसके अलावा मंगला देवी का वास होता है। पान का जो बाहरी भाग होता है वहाँ भगवान शिव का और भगवान कामदेव का वास होता है। भगवान जो इसकी जो लेफ़्ट साइड है वहाँ माता पार्वती का वास होता है और जो इसकी राइट साइड है वहाँ भूदेवी का वास होता है। मैं आपको फिर से बताऊं तो जो इसका लेफ़्ट साइड है वहाँ माता पार्वती का वास होता है और राइट साइड में माता भूदेवी का वास होता है। और जहाँ कॉर्नर में जहाँ पत्ती डंडी से जुड़ी होती है वहाँ माता महालक्ष्मी का वास होता है। इनके चारों तरफ जो ऑरा बनता है वहाँ भगवान सूर्य नारायण का वास होता है। तो आपने जाना कि यहाँ इसमें कितने सारी देवी देवताओं का वास होता है। शुक्र देव का, इंद्र देव का, भोलेनाथ का, भगवान विष्णु का, माता सरस्वती का, माता लक्ष्मी का, माता पार्वती का, माँ मंगला देवी का, भूदेवी का यानी कि श्री सीता जी का इसमें वास होता है। पान की क्वालिटी होती है कि पान को पूजा के समय जल में हम डाल के रखते हैं या जल को ढक के रखते हैं तो उसमें से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं जो पानी को प्योरीफाई करती हैं। वाटर प्योरीफायर भी पान को माना जाता है। हनुमान जी को पान के पत्तों की माला भी पहनाई जाती है। पान में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि कोल्ड में रिलीफ लाता है पान, कफ हो कोल्ड में, कफ में। उसके अलावा एंटी कैंसर एजेंट्स होते हैं पान में। एक्ने की प्रॉब्लम्स में भी ये यूज़ होता है। इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। टीथ की प्रॉब्लम्स में भी यूज़ होता है। अगर ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है तो वहाँ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसके अलावा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में भी इसका यूज़ होता है। अल्सर में इसका, किसी को अल्सर की प्रॉब्लम हो तो वहाँ इसका बहुत यूज़ होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो पान अपने आप में स्पिरिचुअली भी इम्पॉर्टेंट है और मेडिसिनली भी इम्पॉर्टेंट है। प्योरीफायर भी है, इन्वायरमेंटली भी इम्पॉर्टेंट है, वाटर प्योरीफायर है। तो आपको इन पौधों को लगाना चाहिए। आज मैंने आपको बताया तुलसी जी के बारे में, लोटस के बारे में, मैंने आपको बताया चमेली के बारे में यानी कि जैस्मिन के बारे में, बैम्बूस के बारे में। पांचवा प्लांट मैंने आपको बताया बेल का, छठा बताया हार सिंगार का और सातवां बताया पान का। तो ये प्लांट्स आप घर में लगाइए, आपकी लाइफ में गुड लक लाएंगे, प्रोस्पेरिटी लाएंगे, आपकी लाइफ में पीस लाएंगे। जो आपकी नेगेटिविटी होगी घर की उसको दूर करेंगे और पॉजिटिविटी आपके घर में क्रिएट करेंगे। तो आप इनको लगाइए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको और 7 पौधों के बारे में बताऊंगी जिनको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। डेफिनेटली आपको इनसे बेनिफिट ही होगा।
तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।